Hello students, good morning. जय सिया राम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। बट इलस्ट्रेशन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आगे के लेक्चर्स में हमने कुछ ये मेथड देखी थी, ये कुछ बातें आपको बोली थी और बोला था कि ये आपको याद करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ चैप्टर 5 चैप्टर 6 दोनों में इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस। सो उसके लिए ये हम जनरल एंट्री है 10 के इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, तो वो करने से पहले हमको इसको याद करना पड़ेगा। ये याद होगा तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं ये। सो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पार्टनर्स ने अब तक बचा के रखी है, उसका प्रॉफिट है जो बचा के रखा है। सर कुछ पता नहीं चला, प्रॉफिट बचा के रखा है, यानी कि कोई भी पर्सन बिजनेस करता है ना, तो वो क्या करता है कि फ्यूचर का सोचता है कि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, या फिर फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए वो क्या करता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट बचा के अलग रखता है, उसको रिजर्व बोलते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है, बट उसको शेयर नहीं किया है। अब जब नए पार्टनर्स को हम एडमिशन देते हैं या फिर कोई रिटायर्ड होता है या फिर पीएनएल का रेशियो चेंज करते हैं, तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट जो अब तक हमने शेयर नहीं किया था पार्टनर्स के बीच में, वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में शेयर होगा, तो ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो पार्टनर्स के बीच में शेयर की जाती है, जिसको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। याद रखना, क्रेडिट साइड दिया है तो ही। फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दी होती है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड दी होती है। इसको हम क्लोज करके पार्टनर्स के अकाउंट्स में लेके जाते हैं, यानी कि वो बैलेंस शीट में क्रेडिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में भी क्रेडिट करना पड़ता है, यानी कि लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सर जनरल एंट्री कैसे लिखनी है, तो ये सारी की सारी जो एंट्री वो डेबिट होगी, इसको डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री ऐसे होती है। उसके बाद अगर ऐसा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग अकाउंट डेबिट, या रिजर्व डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, सर डेबिट लिखा होगा नहीं, बट ये आपको कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट्स यानी डेबिट साइड। अगर ये डेबिट साइड दिया है तो आपको इसको पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है। इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस बोला जाएगा, पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड इसको लिखना है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? सो जनरल एंट्री इज वेरी इजी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये तीनों के तीनों क्रेडिट होगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। इसमें दो चीज़ें नहीं है आपके लिए, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड। ये क्या है, तो हमारे बिजनेस में वर्क्समैन काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो वो वर्कर्स को कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग अ वर्क जो करते हैं, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिज़नेस को उसका लॉस आता है, यानी कि उसका दवाई का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा और उसकी सैलरी सब कुछ बिज़नेस को देना पड़ता है। कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक बचा के रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो तो तब एक साथ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े तो बिज़नेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वो निकाल के रखते हैं, अलग से रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड।
अगर एक्सीडेंट होता है और देना पड़ता है तो इसमें से दिया जाता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता है और नहीं देना पड़ता है तो इट्स अ वन टाइप ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट, तो पार्टनर्स के बीच में ये शेयर कर लेते हैं। यानी कि अगर चलिए समझ लिए वर्कर्स एक्सीडेंट फंड हमने रखा है 50,000 था, एक एक्सीडेंट हुआ 10,000 रुपीज़ हमको पे करना पड़ा, तो कोई बात नहीं है 50,000 में से 10,000 हमने पे कर दिया, अब बचे 40,000, तो 40,000 पार्टनर्स के बीच में शेयर हो गए। बट सर ऐसा हुआ तो एक्सीडेंट फंड हमारे पास है 50,000, एक्सीडेंट हुआ और 1 लाख का खर्चा आया, तो जो 50,000 का फंड था वो तो हमने दे दिया, अब बचे अभी भी 50,000 लाने पड़ेंगे, तो करंट ईयर के जो प्रॉफिट होता है उसमें से 50,000 देना पड़ेगा। ओके, सो हम सम देखते हैं। आज से एक ही सम देखेंगे तो आपको कुछ पता चले। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। राम एंड रहीम are the partners of partnership firm. Profit loss sharing ratio between them is 4:3। इसका रेशियो था 4:3, यानी कि 4 + 3 कितना होता है 7। क्लियर। अब आगे देखते हैं। The following are the balance in the book of the firm as on 31st March 2017। अभी यहाँ पे कुछ बैलेंस दिया है उसका, देखते हैं। देखो पहले दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, उसको मैं टिक कर देता हूँ। रिजर्व फंड ऐसा भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये शेयर नहीं होता है, हमने आगे देखा ही नहीं है ये क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड ये भी शेयर होता है। पहले ये सम फिनिश कर देते हैं, बाद में इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। On the above date, Ram and Rahim decide on a new profit and sharing ratio 1:1। इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। A claim of ₹5,000 is outstanding against the worker accident composition fund। यानी कि एक क्लेम हुआ था 5,000 का, वो देने का है, राइट। Pass a journal entry, show the distribution of accumulated profit or losses इन द बुक ऑफ फर्म। सो ये सम हमको अब सॉल्व करना है, जनरल एंट्री करनी है। चलिए करते हैं, कैसे होती है जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डेबिट दिया है तो क्या करेंगे। डेबिट दिया है तो पार्टनर्स के अकाउंट की डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी कि राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Rahim's capital account debit to profit and loss account। Are you understand? ये डेबिट है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट। इसके पहले अभी जो हमने देखा वो आप सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। टोटल 14,000 है और ये 14,000 को 4:3 में कन्वर्ट करना है, तो 14,000 × 4/7 यानी कि 8,000, 14,000 × 3/7 यानी कि 6,000। ओके, हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, तो P&L अकाउंट क्लोज करके हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले गए, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, रिजर्व फंड। सो रिजर्व फंड कहाँ पे होता है, लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड होता है, यानी कि उसको क्लोज करके हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो रिजर्व फंड अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखते हैं कितनी अमाउंट है, 42,000। तो ये 42,000 को 4:3 में हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मिलेगा 24,000 और सेकंड को मिलेगा 18,000। ओके, अब देखते हैं नंबर 3, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या है। तो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये चीज़ है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स ने जितना प्रॉफिट
चाहता उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में से वर्कर को हिस्सा देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट पार्टनर्स इकट्ठा करते हैं और 4 या 5 ईयर के बाद वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं एक साथ बड़ी सी अमाउंट। सो ये प्रॉफिट पे ओनली फॉर किसका शेयर किसको मिलेगा, तो ये प्रॉफिट ओनली फॉर वर्कर के लिए है, यानी कि वर्कर्स को ही मिलेगा। इस पे पार्टनर्स अपना शेयर नहीं मांग सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए ही इकट्ठा किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ये वर्कर्स के लिए ही है, वर्कर्स के लिए ही अलग रखा गया है उसी वजह से, राइट। तो ये पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है बट हम लिख देंगे आर शोन इन बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज साइड, उसको लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। नंबर 4 वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड। तो ये क्या है, पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। सो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अकाउंट डेबिट, ये भी क्रेडिट साइड होता है। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे हमको ऐसा बोला है कि वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड हमारे पास टोटल है 26,000 का, बट एक एक्सीडेंट हुआ था और देने का कितना है क्लेम 5,000 का। तो वो 5,000 का जो भी क्लेम देना है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी की जो अमाउंट बचती है 21,000, वो 21,000 पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। 21 को 4:3 में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 12,000 एंड 9,000। ये हमने देखी जनरल एंट्री, ये सब यहाँ पे फिनिश होता है। ये हमने देखी जनरल एंट्री। नेक्स्ट में हम इलेस्ट्रेशन 11 देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इसकी डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय सिया राम।